जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। और गुरु जी की मेहर आप पर होती रहे। और संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है और आपको जीवन को सफल करने वाला है, क्योंकि संगत जी हम ना इतने ना शुक्रे। और देखिए संगत जी, आज का सत्संग आप सुनिए। देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सत्संग बहुत लंबा है और सत्संग बहुत ज्ञान पूर्व है और आपका सारे सवालों का जवाब देने वाला है आज का सत्संग। तो आपसे पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपसे कथा सुनाएंगे और वो कथा सुन के ना आपको सारी चिंता खत्म हो जाएगी कि ये कथा में जो सुनेंगे आप, क्योंकि हम कथा सुनते हैं तो उससे जो है हमें ज्ञान मिलता है। और आपको लोटा ब्लेस कराना है, कोई जानकारी चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और आपको भी कोई भी जैसे किसी की कोई भी हेल्प करनी है तो मुझे मेरे कहते पेटीएम नंबर पर कर सकते हैं। और ये नीचे जो स्क्रीन में आ रहे हैं इस पर कर सकते हैं आप। तो गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर होगी, आप भी गुरु जी की कृपा से हकदार बनेंगे। चलिए सुनते हैं पहले सत्संग और आपसे फिर एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। चलिए सुनते सत्संग। चलिए जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग, आपको आनंदमय हो गया आपका जीवन। चलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। मूल मंत्र गुरु जी महाराज के मूल मंत्र से करण अंकल के चैनल पर लोड कर, अंकल आप लोड कर देना मेरे सत्संग को। हाँ, गुरु महाराज का मूल मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। मेरी हाँ, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना को शेयरिंग कर, जो शुक्राना सत्संग है उसको शेयरिंग कर। तो मैं 2-3 दिन से हो रहा है कि पुत्र 2 खुशखबरी आने वाली है, तो सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर करेगी तभी आएगा खुशखबरी। तो खुशखबरी का न्यूज़। तो मैं कही कि ठीक है गुरु पापा, आज मैं देखती हूँ टाइम नहीं सत्संग जी, टाइम नहीं होते हैं ना कि घर में जो होते हैं ना, शांत वातावरण नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से संगत जी, इसी की वजह से सत्संग को शेयर नहीं कर पाते हैं कि बच्चे वगैरह रहते हैं, हल्ला कर देते हैं, कोई आ जाते हैं, फैमिली में ये सब होता है सत्संग जी। तो इसलिए मैं अभी शांत है, वातावरण शांत है, तो मैं सोची कि चलो मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि पुत्र सत्संग को शेयर करो। तो मैं कही ठीक है, मैं सत्संग को शेयर करती हूँ। तो मेरी मंडे की बात है, इस मंडे की बात है। तो मैं उस मंडे को ही मैं कही थी भोलेनाथ में हमें बड़े मंदिर, मैंने गुरु महाराज ने मैंने बड़े मंदिर का आदेश दिए थे कि पुत्र आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मैं किसी वर्ष से संगत जी नहीं जा पाई। तो गुरु पापा ने बोले कि पुत्र कोई बात नहीं, शिव मंदिर आ जा, शिव मंदिर आकर आ जा, शिवलिंग पर मैंने कि शिव मंदिर चले, मैंने आ जाओ। तो मैं कि ठीक है गुरु पापा, मैं शिव मंदिर जाऊँगी मंडे को। मेरे को संगत जी, मेरे को पूजा पाठ करने में, घर की पूजा पाठ करने में घर होता है। 16 सोमवार का व्रत रख रही हूँ संगत जी, तो मेरी 8वां सोमवार का व्रत है। तो मैं सोची कि पहले घर में पूजा पाठ कर लेते, घर में भी शिवलिंग पर जल वगैरह अभिषेक कर उसके बाद मैं सोची कि मंदिर जाऊँगी। तो मुझे पूजा पाठ करते टाइम हो गया, मेरे को 2-2:30 बज गया मंदिर जाते जाते संगत जी। तो क्या हुआ, घर में पूजा पाठ के पहले तो घर में, जिस दिन मैं घर में पूजा कर रही थी संगत जी, तो घर में फूल अच्छा जो होता है, रोज़ का फूल मैं शिवलिंग पर चढ़ाई। छोटा सा शिवलिंग है, उसको शिवलिंग पर मैं चढ़ाई, जलाभिषेक वगैरह कर छत वगैरह सब चीज़ डालकर। तो मैं रोज़ का फूल चढ़ाई संगत जी। रोज़ के फूल से पता है संगत जी, रोज़ के फूल से दूध जो होता है, दूध वो रोज़ के फूल से टपक रहे थे, ऐसे टप टप। तो हम समझ गए कि हमें समझ में आ गई कि
मेरे गुरु महाराज ने ब्लेसिंग की है, कुछ ब्लेसिंग तो हमें दिए। दूध रोज़ के फूल से संगत जी, रोज़ के फूल से दूध दूध कहाँ से रोज़ के फूल से संगत जी गिरते हैं। तो और फिर संगत जी एक और बात है कि चरणों में जब मैं फूल चढ़ाई संगत जी, तो वो चरणों से रोज़ का फूल था, जो रोज़ का फूल सीधे में था तो वो गिरे। वो उनकी जो होते हैं ना, गद्दी है ना, उस गद्दी पर गिरे। तो इसमें भी संगत जी हमें प्रेजेंट दिखाएं कि गुरु महाराज ने दिखाएं कि पुत्र कृपा, मैंने की कृपा दिखाएं, गुरु महाराज ने हमें कृपा दिखाएं। तो मैं समझ गई, उस समय प्रेजेंट थे मेरे भोलेनाथ और बोल भी रहे थे, पुत्र मैं आ रहा हूँ, मंडे के दिन मैं आ रहा हूँ। तो मैं समझ ही गई कि मंडे को आ रहे हैं। मैं रोज़ के फूल गार्डन से तोड़ के लाई बहुत सारा संगत जी। 1-2 दिन पहले मैं सपने में भी देखी कि मैं रोज़ की खेत में ही हूँ। मैं रोज़ की खुद में खूब रोज़ तोड़ रही हूँ, खूब सारा फूल तोड़ रही हूँ। और यही बात हुई कि मेरे गार्डन में इतने सारे रोज़ के फूल खिले हुए थे संगत जी, इतने सारे। मेरा मन बहुत, और क्या हुआ संगत जी, एक बटरफ्लाई आया। बटरफ्लाई की मैंने गुरु महाराज ने कहा कि पुत्र तू रोज़ का फूल तोड़, जितना भी है तोड़, जितना मन भर तोड़। तो मैं कही जरूर गुरु पापा, मैं जरूर तोड़ूंगी। तो मैं ना एक पोलोथीन संगत जी, एक पोलोथीन रोज़ का फूल तोड़ के लाई। उसके बाद तोड़ने के बाद क्या हुआ संगत जी, मैं तोड़ के लाई, फिर घर में नहा हुआ कर फिर पूजा करने लगी। पूजा वगैरह कर 5 तत्वों को दूध, दही और शहद, अक्षत और ये तो मैं जलाभिषेक की। फिर पूजा पाठ करने के बाद संगत जी क्या हुआ कि 2 बज गए। तो मैं गई, 2 बजे गई, मैं सब चीज़ लेकर, जलाभिषेक कर सब चीज़ लेकर, पूजा पाठ का बेलपत्र फूल वगैरह लेकर गई मैं। तो 2-2:30 बज गए संगत जी। 2-2:30 बजने के बाद क्या हुआ कि संगत जी, मैं जैसे ही गई मंदिर का 5 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट का रास्ता है, बहुत कड़ाके की धूप थी संगत जी, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं गाड़ी से नहीं गई, 5-10 मिनट की रास्ता है। तो गाड़ी से क्या जाना रहता है। तो मैं पैरों से गई मंदिर। तो संगत जी इतनी कस की हवा, धूल भरी आंधियाँ, इतनी कस की, मैं तो कहीं क्या, अब लगता है कि मैं फंसी रास्ते में, आंधी आ गई थी, आंधी तूफान आ गई, मैं फंस जाऊंगी कि लेकिन हम समझ गए कि मेरे गुरु महाराज हमें, भोलेनाथ ने परीक्षा ले रहे हैं, मेरे भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं संगत जी। मैं समझ गई कि परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ ने। तो उसके बाद मैं धूल में ही चल रही हूँ, तो धूल में फिर एक आंटी आई, तो एक आंटी आई और मंदिर मुझे दिखने लगा कि आ गया मंदिर। मैं दूसरा बार गई थी संगत जी, एक बार मैं बड़ी वाली आंटी के साथ, दीदी के साथ गई थी। तो मुझे लगा कि मैं भूल तो नहीं जा रहा, कि जो दूसरा रास्ता तो नहीं ना है। लेकिन मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हुए गई और फिर एक आंटी आ गई रेड चोले में, रेड कलर की सूट पहनी हुई थी, वो एक आंटी गुजर रही थी। तो हम कहे आंटी ये शिव मंदिर इतने, तो हाँ बेटा इधर ऐसे चले जाओ तो मुझे शिव मंदिर दिख गए। तो मैं कहीं आ गई मैं शिव मंदिर। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो रास्ता मैं भुलाई नहीं। तो मैं पहुंच गई शिव मंदिर। संगत जी जानते हो कि हम ना मंदिर जैसे ही पहुंचने वाले थे, गेट बंद था। मैं सैड हो गई, दुखी हो गई कि क्या गेट बंद है तो मैं कैसे कैसे क्या करूँ। तो गेट बंद था, तो फिर मैं खोली गेट, तो उतनी मैंने कि मैदान है, मैदान के अंदर बहुत सारा कंपाउंड है, ज़मीन है। उसके बाद पहला गेट है, तो वो गेट लॉक था। लॉक तो नहीं, ताला नहीं बंद था, दो अंदर में थे, बैठे हुए थे घास पर, गार्डन में बैठे हुए थे, जो भी अंकल थे बैठे हुए थे। तो मैं पूछी अंकल ये ताला क्यों, लॉक क्यों है, पहला गेट खोली तो पूछे अंकल ये क्यों बंद है, फिर दूसरा मंदिर का गेट क्यों बंद है अंकल जी। तो मैं पूछी तो एक अंकल थे रेड कलर का शर्ट पहने, एक अंकल थे वाइट कलर का शर्ट पहने हुए। तो मैं मंदिर के जब मैं घर आई संगत जी, तब मुझे समझ में आया कि एक मेरे गुरु महाराज थे, एक माता रानी थी। मैं सोची कि, और फिर संगत जी पता है तो मैं पूछी अंकल जी ये तो देखो बेटा, पंडित जी लोग करके तो नहीं गए होंगे ना, देख लो एक बार देख लो। तो लोग करके नहीं गए होंगे तो ठीक है,
तुम जाकर के थोड़ा सटा होगा तो तुम जाकर पूजा कर लो खोल कर। तो मैं संगत जी बहुत खुश हो गई। और वो अंकल ने बोले भी कि डेली तो गेट बंद करके ताला बंद करके गए जाते थे। बाय द वे देखो संगत जी, उस दिन ना ताला बंद नहीं था, सिर्फ ऐसे सटा हुआ था गेट, एकदम पूरा सटा हुआ था। मैं खोली, जैसे खोली लगा जैसे कि दरबार, मेरे गुरु महाराज का दरबार खुल गया। अब लग रहा है जैसे कि संगत जी लग रहा था कि जैसे कि मेरे लिए मेरे गुरु महाराज, मेरे भोलेनाथ इंतज़ार कर रहे थे। माता रानी इंतज़ार में थी कि मेरी बेटी को लेट हो ही जाएगा, मेरी बेटी को पूजा पाठ करने में लेट हो जाता है, दोपहर हो जाती है। संगत जी मम्मी नहीं है तो हमको थोड़ा घर को थोड़ा देख कर सब संभाल कर तब मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। तो मैं गई, गेट के अंदर गई, पूजा की। जैसे मैं जलाभिषेक वगैरह किए, अभिषेक किए, जैसे माता रानी को पैर ढके, सब भगवानों को, देवी देवता को पूजा अर्चना की। संगत जी मैं फिर परिक्रमा करी, फिर भोले बाबा, माता रानी जो है, माता पार्वती, उनके मूर्ति भी थे संगत जी। शिवलिंग तो थे ही, मूर्ति भी थे। तो मूर्ति के पास मैं शिवलिंग में परिक्रमा की, 5 परिक्रमा की। फिर परिक्रमा करने के बाद फिर मैं रुक गई, फिर रुकी। फिर वो मूर्ति था भोलेनाथ का, माता पार्वती का बना हुआ। तो मैं मूर्ति के पास लोग गए। पहला बार मैं जैसे गए तो मूर्ति के पास थे तो कुछ भी नहीं था संगत जी। और जब मैं परिक्रमा करने के बाद मैं गई मूर्ति के पास, माता रानी और भोलेनाथ की मूर्ति था, मूर्ति के पास में जैसे खड़ा हो गए संगत जी, उस टाइम की बात थी संगत जी कि उस टाइम ना मोर था मेरे सर के ऊपर ही, मोर टंगा हुआ था। मैं तो इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई। ये मोर तो जब आए थे तो नहीं था, और मैं परिक्रमा करी, पूजा पाठ की, तो ये मोर कैसे आ गया? निशंत जी ये मोर कैसे आ गया? मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं क्या कि जो मेरे गुरु महाराज ने हमको ब्लेसिंग के लिए बुलाए थे कि मंदिला पुत्र ब्लेस करना है, ब्लेसिंग देना है। मैं बहुत बड़ा सा मोर पंख मिला संगत जी, बहुत मैं खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। हम कहे इसीलिए मेरे गुरु बाबा बुला रहे हैं कि मंदिला पुत्र मंदिला। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। तो खुशी वाली बात है ना कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। मेरे बड़ा सा हमें मोर पंख मिला, बहुत मैं खुश हो गई, मैं बहुत ब्लेस हो गई। हम संगत जी बहुत ब्लेस हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जब लौटी फिर से मैं प्रणाम की संगत जी, मैं फिर से प्रणाम किए सब माता राधे कृष्ण जी को, सीताराम को, बजरंगबली को, माता रानी को, भोले बाबा को, सबको। संगत जी हमको ना मंदिर से ना आने का मन नहीं करता, लगता है जैसे कि हम अपने माँ बाप के घर में जा रहे हैं। लगता है कि मेरे बाबा भोलेनाथ ना मेरे बाबा हैं, हम अपने बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमको ऐसा रोना सा आ जाता है संगत जी। हम जब जाते हैं ना तो हमको एकदम बिल्कुल ही नहीं लगता है कि हम अपने बाबा माँ को छोड़ के जाएं। लेकिन संगत जी जाना तो पड़ेगा, नहीं तो सब क्या बोलेंगे घर वाले कि उन्हें पागल हो गई कि मंदिर में बैठ के क्या करेगी, सब बोलने लगेंगे ना। तो मैं कहीं कि बाबा जाना तो पड़ेगा नहीं बाबा, हम तो आप अपनी बच्ची बना लेते तो हम यहीं मंदिर में बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन करते रहते बैठ कर। तो मैं जैसे संगत जी फिर हॉल में आई, हॉल में आने के बाद फिर हॉल में आई ना संगत जी, तो हॉल में मेरा दुपट्टा है ना, तो मेरे दुपट्टे फंस रहे थे, मैंने कि प्रसाद लेने के लिए। संगत जी पंडित जी नहीं थे, पंडित जी चले गए थे, कोई भी मंदिर में नहीं था, कोई भी नहीं। मैंने कि मुझे लेट हो गई संगत जी, 2-2:30 बज गया था, तो मुझे बहुत लेट हो गए थे। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं जहाँ प्रसाद वितरण होता है ना, प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ था, कि चढ़ावा जो चढ़ाते हैं ना तो रखते हैं, तो पंडित जी जो आते हैं सुबह का टाइम में तो प्रसाद देते हैं, तो वहीं पर ना मेरे दुपट्टा फंस रहे थे, बार दुपट्टे फंस रहे थे मेरे। वहीं खड़ा होने के लिए, वहीं पर जाकर मैं खड़ा हुई, वहीं मैंने कि मेरे भोलेनाथ कह रहे थे बेटा प्रसाद लो प्रसाद लेने के लिए। तो संगत जी मैं समझ गई कि संगत जी पता है, हम 2 केले और एक खीरा प्रसाद, 2 केला बनाना, 2 बनाना, एक खीरा प्रसाद, ये लिए, 3 लिए। और फिर संगत जी इधर आए तो मिश्री में टॉफ़ी था,
हम जब शुरू में आए संगत जी, तब मैं देखी तो मेरे में कुछ नहीं था। और फिर टॉफ़ी कहाँ से आ गया संगत जी, मंदिर में कोई टॉफ़ी रखता है क्या? तो मैं इतनी खुश हो गई कि संगत जी, इतने खुश हो गए ना, इतने खुश हो कि मंदिर में जो है संगत जी, मंदिर में जो है टॉफ़ी प्रसाद था। तो मैं ज़्यादा टॉफ़ी नहीं ली, मैं 2 पीस ही 2 ही ली, ज़्यादा मैं नहीं ली, क्योंकि संगत जी मैं टॉफ़ी नहीं खाती हूँ। मैं बचपन से ही, मुझको टॉफ़ी पसंद नहीं है। लेकिन मैं समझ गई कि मेरे गुरु पापा ने ही वो टॉफ़ी बांटते हैं बच्चों को, तो मैं समझ गई कि गुरु पापा ने फिर से मुझे ब्लेसिंग मिला। मेरे तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिला। तो टॉफ़ी प्रसाद मिला, केला प्रसाद मिला, खीरा प्रसाद मिला, और क्या था, एक ये था, हाँ खीरा। तो कितने सारा, फिर जैसे मैंने संगत जी फिर गेट को बंद कर रही थी कि कोई है नहीं, गेट बंद कर, संगत जी पता है गेट तो बंद ही नहीं हो रहा था, वो बार बार न खुल जा रहा था। मैं अच्छे से भी बंद कर ली तो बार बार खुल जा रहा था, बार बार खुल रहा था। मेरे गुरु महाराज मेरे भोलेनाथ कर रहे थे, बेटा मत जाओ, मैंने कि रहने के लिए कुछ देर मंदिर में रहो। तो मैं फिर 5 मिनट रुक गई संगत जी, मैं फिर से 5 मिनट रुक गई। रुकने के बाद फिर रुकी तो फिर मैं कहीं कि जाते हैं बाबा, आप जाते हैं बाबा, आप भी मेरे साथ चलो, हम भी चलते हैं बाबा, फिर मंडे को आऊँगी। तो संगत जी बार बार खुल जाते थे गेट, मैंने कि लगते थे कि जैसे कि मेरे बाबा नहीं बोल रहे हैं जाने के लिए, पुत्र मेरी बेटी बैठी मंदिर में बैठ। हमको ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बाबा ने, भोलेनाथ माता रानी कह रहे थे बैठ बेटा मेरे पास बैठ। तो संगत जी बहुत मुश्किल से कहें बाबा जाने दो, बाबा प्लीज़ बाबा जाने दो, ऐसे करे बोले बाबा जाने दो, आप भी चलो मेरे साथ, अपनी बेटी के पास चलो। तो संगत जी तब जाकर ना थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा सिर्फ सटा, थोड़ा सा बस। और संगत जी उसके बाद ना हम देखें वो दोनों अंकल किधर गायब हो गए, तब से तो बैठे होते हैं, फिर कहाँ गायब हो गए संगत जी। तो हम इतना हैरान हो गए, इतना परेशान हो गए कि ये तो मेरा गुरु महाराज माता रानी थी, एक रेड में थे, एक वाइट ट्रोली में थे। तो मैं समझ गई संगत जी, मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, ये मेरे गुरु पापा हैं, मैं समझ गई। तो मैं कहें कि वाह, मुझे तो बहुत सारे ब्लेसिंग मिल गए। साक्षात भोलेनाथ माता रानी की जो मैं दर्शन, अंकल के रूप में हमें दर्शन मिला। संगत जी बहुत बड़े ब्लेसिंग हुआ, बहुत बड़ा ब्लेसिंग हुआ संगत जी। उसके बाद मैं आई घर में आई तो घर में दीदी बोली ना कि दोपहर में गेट खुला हुआ था मंदिर का। तो मैं बोली नहीं गेट तो नहीं खुला था, ऐसी ऐसी बात बताएं उसको। तो वो भी आश्चर्य हुई कि वाह, तब से तुम्हें बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला, गुरु महाराज ने तुमको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, तुमको, हमें तो ऐसा नहीं मिला, हमें मेरे साथ तो ऐसा नहीं कि हुआ कभी, भाग वालों को मिलते हैं ये, नसीब सबको नहीं मिलते हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी बड़ी वाली आंटी देखी मोर, तो और वो भी खुश होगी, बहुत खुश होगी, वाओ तुम्हें तो मोर मिला है। मेरे तो उसको भी बहुत उसको भी खुशी आई कि मेरे गुरु महाराज आए। हाँ संगत जी मोर के रूप में भी गुरु महाराज मेरे घर में आए, मंदिर से ही आए गुरु महाराज मंडे को, मोर के रूप में माता रानी और भोलेनाथ दोनों आए मेरे घर में संगत जी। और इधर की परसों की बात है संगत जी, 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले का बात है संगत जी। मैंने सीढ़ी घर अपार्टमेंट है, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट की सीढ़ी पर मैं बैठी हुई थी, ऐसे बैठ के फ़ोन देख रही थी। तो संगत जी 2 कबूतर, एक तो हमको पता है एक मेरे गुरु महाराज है, एक माता रानी है, दोनों कबूतर थे। कुछ देर बैठे, हम कहें कि गुरु पापा माता रानी, तो ऐसे जो होते हैं ना कबूतर अपने ऐसे हिलाए, हम समझ गए कि माता रानी गुरु पापा है। कुछ देर बैठे फिर उड़ गए, मैं समझ गई, साइन दिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद एक दिन बटरफ्लाई, एक दिन ही, और आज की बात है संगत जी, आज मेरी बड़ी वाली आंटी पूजा कर रही थी, नवरात्रि का पूजा कर रही थी, नवरात्रि स्टार्ट है ना संगत जी, आज चौथा नवरात्र है, चौथा पूजा स्टार्ट है।
चौथी पूजा है आज। तो बटरफ्लाई में, पीली बटरफ्लाई में संगत जी गुरु महाराज मेरे घर आए। पूरा रूम में ऐसे ऐसे पूरे रूम में नाच रहे थे, पूरे रूम में, कभी इधर कभी इधर, कभी मेरे कपड़े पर, कभी रूम में, कभी पलंग पे, कभी इधर, पूरे रूम में ब्लेस कर रहे लग रहे थे। पूरे रूम में आए थे, पूरे रूम को ब्लेसिंग मिली। संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं, पुत्र दो मंगल कार्य होने वाला है, दो खुशखबरी मिलने वाले हैं। एक मंगल कार्य होने वाला, अब क्या है मंगल कार्य? सत्संग जी मैं अरदास लगाई हूँ, हमें तो ये लग रहा है कि मेरी जो है संगत जी अरदास लगाए हुए शादी कार्ड जो है, परेशानी नहीं संगत जी, आ रहे हैं बहुत सारे लड़के का, आ रहे हैं वो, या नहीं तो और कुछ भी होगा। अब देखिए संगत जी जब खुशखबरी आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी गुरु पापा का आदेश था, पुत्र ब्लैक मैजिक, तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया पुत्र। मैंने सब तेरा ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया, चैट से ख़त्म कर दिया। ये बोल रहे थे गुरु पापा ने, थोड़ा बहुत जो बच्चा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तेरा राजयोग है पुत्र, राजयोग है। आज भी बोले थे पुत्र तेरा राजयोग है, तू साधारण लड़की नहीं है पुत्र, तू साधारण लड़की नहीं है, साधारण लड़कियों जैसी नहीं है तू, तेरा राजयोग है। फिर संगत जी फिर मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र तेरे को तू छोटे छोटे चीज़ों बोलती है, तेरे को तो इतना दूंगी, बंगला, कोठी, गाड़ी, महल, इतनी चीज़ बोलते हैं संगत जी। तो मैं कही नहीं गुरु पापा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अच्छे इंसान चाहिए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमको सीधे साधे इंसान, एक अच्छे इंसान चाहिए। अब मेरे कोई चॉइस भी नहीं संगत जी, अब मेरे को कोई चॉइस नहीं। पहले मैं बहुत चॉइस रखती थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी, ऐसे लड़के से शादी करूँगी, स्टाइलिश। पहले जो स्कूल पीरियड में था ना संगत जी, पहले उस समय था अक्षय कुमार थे, ऋतिक रोशन थे, तो मैं कहती थी मेरे अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो था, तो मेरे को अक्षय कुमार बहुत पसंद है, इसी से मैं शादी करूँगा, इसी के जैसे लड़का से शादी करूँगा, स्टाइलिश ये वो। मैं भी स्टाइलिश रहती थी, तो मैं कहती थी कि मैं इससे शादी करूँगी, इसी जैसे लड़का से करूँगी, ऐसे ही लड़का से करूँगी। लेकिन अब मेरी चॉइस से कुछ भी नहीं है। अब कहीं कि सच्चा, दिल का सच्चा होना चाहिए। पहले होते हैं लड़कपन, होते हैं इंसान को, लड़की हो या लड़के में होते हैं संगत जी। आप लेकिन ये सब कोई चॉइस नहीं है। अब सोचते हैं कि मेरे गुरु पापा या मेरे गुरु महाराज जो भी देंगे, जैसे भी देंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे। और आज मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र संगत में ही तेरी शादी होगी। अरे संगत, सत्संग में ही हमें सवालों का जवाब मिला कि संगत में ही तेरी शादी होगी। ऐसे कुछ हुआ संगत जी। और एक दिन पहले गुरु महाराज मैसेज फ्लैश कर रहे थे संगत जी, एक और मैसेज कर रहे थे कि पुत्र तुझे डुबरी मंदिर आना है, डुबरी मंदिर आना है, मैं तेनों खुद से लेने आऊँगा पुत्र, घबराई नहीं, खुद से आऊँगा लेने के लिए, हाथ पकड़ के ले जाऊँगा। गुरु पापा मेरे सत्संग में बोल रहे थे कि पुत्र, और पंजाब से तेरी खुशी है। ये भी मैसेज फ्लैश हुआ कि पंजाब से तेरी खुशी है पुत्र, तू बहुत किस्मत वाली है, तू बहुत भाग्यशाली है पुत्र, तू अपने घर के ऐसे एक सदस्य में है पुत्र, जो पूरे कुल को तू ऐसा काम की है कि पुत्र, ऐसे तू एक ऐसा काम की है जिससे पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता खुश रहते हैं, बहुत खुश है। तू पूरे ब्रह्मांड को, दिल को जीत ली है पुत्र। सारी देवी देवताएं तुझसे बात करने के लिए आते हैं पुत्र, सारे देवी देवता तुझसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसी तो बात है संगत जी, हमको पता है संगत जी, हमसे सारे देवी देवता बात करना चाहते हैं। कृष्ण जी तो साक्षात हमसे बात करते हैं संगत जी। मैं क्या बोलूँ, बार तो मैं सत्संग में शेयर करती हूँ ये सब। कृष्ण जी, हरि जी, माता रानी संगत जी। इधर की बात नहीं, नवरात्र से पहले की बात थी कि मैं संगत जी, मैं ना तीन शेर का सपना देखी, तीन नवरात्र आने के पहले शेर की सपना। तो मैं समझ गई माता रानी मेरे घर में आने वाली है। तीन शेर था,
मैं दौड़ गई, लेकिन फिर मैं कही नहीं नहीं नहीं, डरने की बड़ी बात नहीं, माता रानी आ रही है शेर पर सवार होकर। ऐसे यही सब मैं सत्संग जी से ये मेरे गुरु पापा यही कह रहे थे, बेटा जितना सत्संग शेयर करोगे उतना मिलता है ब्लेसिंग, उतना ही ब्लेसिंग मिलता है। जैसे तू कैसे ब्लेसिंग के इंतज़ार करते रहती, इसीलिए मेरे गुरु पापा संगत जी शुक्राना का इंतज़ार करते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शेयर कर शेयर कर शेयर कर, तू शुक्राना शेयर कर, खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं कही ठीक है बाबा गुरु पापा, मैं करती हूँ। मैं बालकोनी में बैठ कर संगत जी से कर रही हूँ, क्योंकि रूम में होते हैं संगत जी, रूम सब में ना बच्चे वगैरह रहते हैं, सब फैमिली है तो रहते हैं, कुछ आवाज़ कर लेते हैं। तो कोई बालकोनी का दरवाज़ा मैं लॉक करके मैं बालकोनी में बैठ कर सत्संग को शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक बात और है कि अभी पूजा चल रही है, तो मेरे गुरु महाराज ने मैसेज में फ्लैश किए कि पुत्र तो माता रानी को पाँच श्रृंगार का सामान चढ़ा, 5 चीज चढ़ा, और अपने पूर्वजों के लिए 5 दीपक दिए निकालने के लिए। तो मैं समझ नहीं पाई 5 दिया क्या बोले कि 5 दिया। तो मैं सत्संग सुनी तो समझ में आया संगत जी कि 5 जो है वो भी बाहर में रखना है संगत जी, पूर्वजों के नाम से भी कच्चे धागा का जोत जलाकर बाहर में रखना है। और 5 सौभाग्य का चीज़ मन की जो होते हैं माता रानी पर चढ़ते हैं, सुहाग का चीज़ जो होते हैं, पायल, बिछिया, सिंदूर, बिंदिया और क्या क्या जो होते हैं श्रृंगार का चीज़, ये पुत्र खरीद कर माता रानी को चढ़ा और खुद को फिर हो जाएगा तो खुद ही उसको रखना पहनना। तो मैं कही कि संगत जी, मैं कही कि गुरु पापा मैं कैसे पहनूंगी, गुरु पापा मैं इसको कैसे पहनूंगी, मैं तो अभी कुमारी हूँ, सिंगल हूँ मैं, अभी मैं क्या मेरी शादी हुई है संगत जी, एक मैं कुमारी, तो मैं कैसे अभी सिंदूर, बिछिया, पायल पहनूँ, पायल तो चलो पहन लूँगी, लेकिन बिछिया तो शादीशुदा पहनते हैं। तो मैं गुरु पापा से ये बोल रही थी पापा मेरी शादी नहीं हुई, गुरु पापा ये मेरा सत्संग नहीं है आपका। तो गुरु पापा ने कहा कि पुत्र तेरा ही सत्संग है ये, तो हो सकता है संगत जी, लेकिन मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को, मैं माता रानी को चढ़ाने वाली, माता रानी को मैं चूड़ी चढ़ाऊँगी संगत जी, बिंदिया चढ़ाऊँगी, और भी बिंदिया प्लेन वाला नहीं चढ़ संगत जी, माता रानी नग वाला बिंदिया लगाती है, हमको पता है नग वाला पसंद करती है, तो मैं उनके लिए नग वाला चुनरी चढ़ाऊँगी। और संगत जी मैं सोच रही हूँ इस बार ना काली पूजा रखूँ, मंडे का मेरा फास्ट भी है, मंडे का बाबा का बर्थडे भी रखते हैं, और मंडे को काली सप्तमी है, सप्तमी काली माँ का पूजा है, तो मैं काली माँ भी बोल रही हैं कि बेटा मेरा हाँ संगत जी मैसेज बहुत दिन से ये मैसेज भी था कि काली माँ का चूल्हे चढ़ा पुत्र, चूल्हे और दिया जला, घी का दिया जला माता रानी पर, यानी कि काली माँ पर मंदिर में जाकर दिया जला और चूल्हे। मैं समझ नहीं पाई चोले होता क्या है, तो मैं मेरे माइंड में आया कि चोले का मतलब चुंदर होता है, चुनरी चढ़ाने के लिए। तो मैं कही ज़रूर गुरु पापा मैं, लेकिन संगत जी इधर काली मंदिर है नहीं, मंदिरें मिलते नहीं है, तो मैं कही कि कोई बात नहीं, माता रानी का ही तो रूप है, काली माँ भी तो उन्हीं का रूप है, सब तो वही 9 रूप में वही रहती हैं, तो माता रानी को चढ़ा दूँगी, जो भी है माता रानी काली माँ जो भी है उनको मैं चढ़ा दूँगी, वितरण कर दूँगी, मैं सोच ही रही थी। तो मैं बार बार कही कि माता मम्मी को भी मेरी मम्मी नहीं है संगत जी, मेरी मम्मी 5-6 साल हो रहा है मम्मी को गुजरे हुए, तो माँ को भी मैं चुंदरी उंदरी उड़ा कर सजा उजा कर विदा की, अपनी माँ को भी संगत जी, अपनी माँ को भी, माँ तो बेटियों को विदा करती है, और माँ को भी मैं विदा की, क्या था कि माँ विदा करती है बेटी को, तो बेटी ही माँ को विदा की। संगत जी कितनी हैरानी की बात है कि बेटी माँ को सज धज कर विदा की। वो और संगत जी फिर माता रानी आती तो माँ को मैं बोलती हूँ, माँ आपको ही मैं
चुनरी वगैरह उड़ाती हूँ। आप मेरे को क्या उड़ाओगे माँ, हम तो आपकी बेटी हैं, अब बेटी को क्या विदा करोगे, आते हो माँ चली जाती हो, आती हो माँ चली जाती हो। बेटी को तो विदा नहीं करती हो, माँ को तो आती हो, मैं क्या आती हूँ। संगत जी तुम माँ का ये मैं क्या हुआ ना, मैं क्या आती हो, बेटी को छोड़ देती हूँ, बेटी की शटल ही नहीं करती हूँ। ऐसे माँ को बोलती हूँ मैं संगत जी कि बेटी को विदा कीजिए माँ, आप शादी वादी करके बेटी को विदा कीजिए। ऐसे मैं बोलती हूँ संगत जी कि माँ को ही, एक माँ को विदा की, दूसरी माँ भी आती है, उनको बेटी ही विदा करती है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि बेटी माँ को विदा करती है, माँ लोग क्या बेटी को विदा करेंगी, माँ को ही बेटी को विदा करना पड़ता है। ये बात है संगत जी। बहुत जल्द मेरी एक अरदास लगी हुई है संगत जी, देखिए वो पूरा होता है तो ऐसे पूरा ही होने वाला है संगत जी, लेकिन अभी तय नहीं है। जैसे जैसे हो जाता है ना संगत जी, बोल तो रहे हैं ग्रुप अब 2 खुशखबरी आने वाली है, देखिए कौन सा खुशखबरी आने वाली है। तो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग। गुरु पापा का आदेश है कि पुत्र जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करा, जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग जी। 1000 मेरे को गुरु पापा ने सत्संग शेयर करने को दिए हैं कि पुत्र 1000 शेयर को शेयर करना है और 1 साल तक सत्संग सुनना है। ये भी मेरे को बोले गुरु पापा ने, 1 साल तक सत्संग सुनना है, 1000 से ऊपर सत्संग को शेयर करना है। तो मेरा सत्संग संगत जी, ये मेरा 8वां या 9वां होगा सत्संग, मेरा 9वां सत्संग होगा। मैं गुड़गांव से हूँ संगत जी, गुड़गांव से, मेरा नाम निशा है, निशा, गुड़गांव से। तो संगत जी ये सब बात है संगत जी। मेरे को हर वक्त मैसेज समझाते रहते हैं, मैं थोड़ा सैड हो जाती हूँ। घर को थोड़ा होता है ना संगत जी, मम्मी नहीं रहने पर थोड़ा ये हो जाते हैं ना, और सब हो जाते हैं संगत जी, समझ सकते हो आप कि बच्चे जब माँ नहीं रहती तो बच्चे ये हो जाते हैं। चाहे हम लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन तब भी बड़े में भी माँ बाप का ज़रूरत पड़ती है संगत जी, ऐसी बात नहीं है। माँ को कमी बेटी लोगों को पड़ता है, लेकिन संगत जी आप ऐसी कुछ बात नहीं है। आप मेरे गुरु महाराज हैं, माता रानी है, गुरु महाराज जी मेरे मम्मी है, पापा है, सब है। उनको ही मैं सब बताती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु पापा आपको ही सब चीज़ करना है, आपको ही लड़का ढूंढना, आपको ही शादी कराना, आपको ही सब चीज़ करना है। आपकी बच्ची हैं, गुरु पापा की बच्ची हैं, माता रानी की बच्ची हैं। आप दोनों को ही जो करना है कराना है, और आप दोनों ही को मेरी गठबंधन कराना है। ये भी मैं बोली हुई हूँ कि माता रानी आप किसी भी रूप में आओगे, लेकिन आप दोनों को ही रहना है और मेरे गठबंधन भी कराना है, मेरी शादी भी आपको दोनों को ही कराना है, चाहे जिस रूप में आप रहो। संगत जी एक बात मैं बोलना चाहूँगी, कभी भी आप लोग कभी भी तितली का मत बोला कीजिएगा, गुरु पापा को मत बोले करिए, क्योंकि उनको बहुत कष्ट होता है अपना रूप को चेंज करने में। संगत जी कभी भी मत बोलिएगा कि गुरु महाराज तितली के रूप में दर्शन दो, कबूतर के रूप में दर्शन दो, कभी मत आप लोग बोलिएगा। उनको चोले में बोलिए संगत जी, चोले में बोलिए, चोले में सही रहते हैं। तितली के रूप में उन्हें थोड़ा तकलीफ़ होते हैं चेंज होने में। मैं कभी आज तक नहीं बोली कि गुरु पापा हमें तितली के रूप में दर्शन दो, हमें कबूतर के रूप में। हमको पता चल जाता है संगत जी, आज 2 दिन से संगत जी, मुझे 2 दिन से रोज़ का तो फ्रेगरेंस आता ही संगत जी, मेरे को बहुत रोज़ का फ्रेगरेंस आती है। दूसरा है संगत जी कि मेरे को कल से धूप जो होता है ना, धूप बाती पूजा पाठ का सुगंध, वो तो मेरे गुरु पापा कहते हैं पुत्र धूप का सुगंध आ रहा है, धूप बत्ती का आता है, पूजा पाठ का आ रहा है। हम बोले हाँ गुरु पापा, शाम में भी आ रहा था, मैं बाहर में भी बैठी हुई थी तो आ रहा था, लग रहा है जैसे कि कोई धूप बाती जला रहा है, जैसे कुछ जला रहा है, सुगंध आ रहा था। तो मैं समझ गई मेरे गुरु पापा हैं, ब्लेस करते हैं। महक जो आते हैं ना संगत जी, खुशबू, उससे खुशबू से भी ब्लेस करते हैं गुरु पापा।
दिया बाती का ये रोज़ का फ्रेगरेंस होता ही है। और एक और क्या चीज़ एक और है, उस चीज़ को तो मैं समझ जाती हूँ। मेरे गुरु पापा वो हमें बता देते हैं, वो हमें खाना पीना दे के हर चीज़। आज 2 दिन से बोल रहे थे, उधर भी निशंकली उधर भी बोल रहे थे पुत्र समोसा प्रसाद का भोग लगाई, चाय या समोसा प्रसाद के बोले। तो मैं अपनी सिस्टर से बोली कि ऑफिस से आना तो लेते आना, समोसा प्रसाद लेते आना। तो उधर उस दिन नहीं, समोसा प्रसाद नहीं मिला संगत जी। तो आज भी गुरु महाराज ने हमें सत्संग के थ्रू बताया कि भोग लगाई। तो मैं समझ गई कि बोल रहे समोसा प्रसाद के बारे में बोल रहे थे, समोसा का भोग लगाई पुत्र। तो मैं तो कुछ बात ऐसी हो गई तो मैं समोसा नहीं ला पाई संगत जी। तो मैं फिर आई तो थोड़ा ऐसे ही घर में थोड़ा बहस हो गया, तो मैं समोसा का भोग नहीं लगा पाई संगत जी। मुझे बहुत अफसोस हो गया संगत जी। पता है संगत जी, हमें ना जब तक गुरु पापा को मैं कुछ भी जो भी बनाती हूँ या चाय भी बनाते ना संगत जी, हम जब तक गुरु पापा को हम नहीं आगे रखते हैं थाली, या जो कुछ भी बनाऊँ मैं, लंगर या कुछ भी क्यों नहीं, चाय भी बनाऊँ ना, जितने में बनाऊँ मेरे गुरु बाबा को हम नहीं पिलाते हैं ना संगत जी, मुझे चैन नहीं होती है। मुझे लगता है कि मेरे बाबा भूखे हैं, इतना करते हैं हम लोग के लिए संगत जी। तो उन्हें हम लोग का फर्ज क्या होता है, जैसे अपने माँ बाप का करते हो सेवा, उसी तरह अपने गुरु महाराज का सेवा नहीं करोगे। तो संगत जी यही बात है। मैं चाहे जब भी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, मेरे को खाया नहीं जाता ना पिया जाता है जब तक हम गुरु पापा को कुछ नहीं भोग लगाते हैं ना चाय प्रसाद। हम अपना दीदी बड़ी वाली दीदी बनाती भी तो मैं देती हूँ कि नहीं गुरु पापा को नहीं चढ़ाई, हमें दे दी तो हम अपना कप आगे कर देते हैं। जहाँ भी मैं जाऊँ ना संगत जी, तो मैं यही करती हूँ, गुरु पापा आप पहले खा लो, उसके बाद मैं खाऊंगी। वो पहले अपना थाली को आगे कर देते हो। और मेरे गुरु महाराज बोलते नहीं पुत्र, भोलेनाथ साहचद बोलते हैं, पुत्र तू अपना थाली आगे कर देती है, पहले मेरे को खिला लेती तब तू खाती है। मैं ऐसी हूँ संगत जी, मेरे घर में भी यही बात है। घर में भी पूरे मेंबर खा लेंगे तब मैं सबसे पीछे खाती हूँ। ऐसे मेरे को मम्मी पापा भी बोलते थे, मेरी बेटी बहुत संतोषी, हाँ बहुत संतोषी है, बहुत संस्कार इसके अंदर है, और ये कोई बात के लिए भी जिद नहीं करती है, बहुत शांत स्वभाव की रहती है। तो इसी में मेरी मम्मी मेरे पापा बोलते थे संतोषी बेटी है मेरी, संतोषी। एक ही मेरी 3 सिस्टर है, भाई है, तो सब थोड़ा जिद्दी टाइप का, थोड़ा जिद ये वो है, लेकिन मैं सब बात समझती हूँ संगत जी, सब बात समझती हूँ। बचपन से ये बात है मेरी, मैं सब चीज़ समझती हूँ संगत जी। तो यही था, शुक्राना सत्संग था कि बोल रहे थे गुरु पापा जी कि हाँ एक और संगत जी, एक और बात है कि मैं बोल रही थी गुरु पापा मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, क्या चीज़ के लिए, कुछ के लिए मैं बोल रही थी गुरु पापा से, गुरु पापा मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है। तो संगत जी पता है कि कैसे नहीं कैसे पापा से ना, पापा के थ्रू ही गुरु पापा ने मैं 100 रुपया मंगवाया। फिर मैं उस दिन मंडे को मंदिर से आए ना संगत जी धूप से, तो पापा बोले हैं कुछ खाई पी तो नहीं है, तो हम बोले नहीं। तो जाओ, हमें ना संगत जी हमें 50 रुपया दिए, ये जाओ बनाना खरीद कर खा लो। हम बोले हम पैसा को रख लिए संगत जी, मैं गई पैसा को मैं रख ली संगत जी। तो पैसा रख ली, उसके बाद क्या किए संगत जी, मुझे तो मंदिर से ही इतना प्रसाद मिल गया, मैं क्या करूँगी संगत जी। ऐसे खाने के लिए था, मीठा सब था, खीर वगैरह बनाया हुआ था मेरे को नहीं खाना था, मेरे को खाना नहीं था संगत जी। इसी तरह से तो गुरु पापा ने मैं कैसे कैसे कर पैसे मंगवा दिए संगत जी। 2 बार मंगवाए, एक बार 50 रुपया मंगवाए। ऐसी तरह कुछ ना कुछ करके संगत जी गुरु पापा ने किसी माध्यम से हेल्प कर ही देते हैं संगत जी। यही संगत यही था मेरा शुक्राना सत्संग, गुरु पापा का आदेश था मेरे को। तो अभी निश्चलटी कुछ बड़ा तो नहीं हुआ संगत जी, बड़ा हुआ है संगत जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे को बहुत सारी बीमारियों को
बहुत सारी बीमारियाँ जो मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, घर से गुरु पापा मेरे लंगर खिलाकर, सत्संग में भिजवा कर, सत्संग में सेवा दिलवा कर मेरा जो भी है परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करते हैं। अभी मेरे पैर में सूजन आया हुआ है संगत जी, मेरे पैरों में सूजन आया हुआ है। तो गुरु पापा ने आदेश दिए, पुत्र घबरा मत, तेरा कितना सारा बीमारी मैं लिया हुआ हूँ, तुमको पता है पुत्र कितना सारा बीमारी लिया हुआ हूँ। पता है संगत जी, मेरे को पता है, मेरे गुरु पापा ने बहुत सारा बीमारी अपने ऊपर लिया, इसीलिए संगत जी मैं गुरु पापा से कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि मेरे तो इतने सारा बीमारी, इतने सारा चीज़ को, कष्ट को कर रहे हैं, अपने ऊपर लेकर कर रहे हैं संगत जी, अपने ऊपर लिए हुए हैं, तो मैं क्या बोलूँ। और मैं बोलती भी नहीं हूँ, मेरी आदतें नहीं है। मेरे गुरु पापा बोलते भी पुत्र मांग ले मांग ले, कोई दिन बोलते हैं कि मांग ले, तो मैं कहती पापा आपने मांगने के लिए भी बोलते हो, ठीक है, फिर बोलते हैं मांगो नहीं मानो मानो, तो फिर आप बोलते हो मांगो भी नहीं मानो, तो ये बात तो हो जाती है संगत जी। मैं बोलती मेरे गुरु पापा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बच्चे का एक अच्छे इंसान से उसकी, मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं आपकी बच्ची हूँ, आप जो करना आप करो, आपको जैसे भी मेरे को सेट करना है, तो तेरी सोच से भी तो सोच नहीं सकती है, तेरा लेख चेंज कर दिया है उत्तर, जो तेरे नसीब में भी नहीं था वो भी मैं दे रहा हूँ तेरे को, वो भी दे रहा हूँ सब संगत जी, ये सब तो है बात है। मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु महाराज वो डिफाइन लाइट है जो मैं करके दिखाते हैं, और सभी देवी देवता तो हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज जो है, मेरे गुरु पापा जो हैं वो करके दिखाते हैं संगत जी, वो करके दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु पर कौन नहीं मरता है बाबा संगत जी, ऐसे गुरु महाराज पे, ऐसे गुरु महाराज जो इतने अपनी बेटियों सब पर इतना कृपा करते हैं संगत जी, सभी पर कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चों से भी गुरु पापा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं गुरु पापा चाहते हैं कि सब बच्चियाँ मेरी काबिल बने, अपने पैरों पर स्ट्रगल करें, क्योंकि संगत जी आजकल का समय बहुत ही ख़राब हो जा रहा है, बहुत ख़राब हो जा रहा है। आजकल लड़के लोग पर विश्वास नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा करता है, ये वो तलाक ये वो कर देता है ये, तो हर लड़कियों को अपने पैरों पर संगत जी खड़ा होना चाहिए, हर वो इन लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ज़रूरी है लड़कियों को खास करके। आज का जो हो रहा है ना संगत जी, इतनी हो रहे हैं ना, छोड़ छाड़ के केसेस हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो लड़कियों की इसी की वजह से है कि लड़कियां को मेरे गुरु पापा यही कहते हैं कुछ ना कुछ एक कदम आगे बढ़, मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा तभी, मैं कहीं जरूर गुरु पापा मेरे को तो पढ़ना ही आगे संगत जी, मेरे को तो पढ़ना ही आगे। मेरे गुरु पापा बहुत अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते संगत जी, वो अपने संगत को बिल्कुल ही दुखी नहीं देख सकते हैं। संगत ही उनका फैमिली है, उनका परिवार है, उनका कोई बारिश नहीं, उनका कोई संगत ही उनका फैमिली है संगत जी, संगत ही। तो यही था संगत जी, यही था मेरा शुक्राना सत्संग। आगे मैं बताऊंगी, फिर से शुक्राना मैं करूँगी 2-3 दिन बाद में, ठीक है संगत जी। मेरी आप सत्संग को मैं समाप्त करूँगी मंत्र जाप से, गुरु महाराज के मंत्र जाप से मैं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु पर मदद क्या पंजाबी मेरे को नहीं आती संगत जी, तो ऐसे गुरु पापा पर
फोन नहीं संगत जी, चांस रखते हैं संगत जी। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत पूरे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना और गुरु की कृपा आपको हुई। देखिए संगत जी, हम जो है ना जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी कि गुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा, गुरु की मेर में रहना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा में कैसे रहेंगी कि गुरु के हुक्म में कैसे रहें। आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कथा। चलिए संगत जी, आपको पता है कि एक रजिया संत हुई है कि फ़कीर हुई है। तो उस फ़कीर की बहुत मरीद थे। मरीद मतलब उनको मानने वाले, उनके जैसे हमारे में भगत जैसे संतों के जैसे मानने वाले होते हैं, संतों के पद पे चलने संगत होती है, ऐसे उनमें मरीद कहते हैं। तो मरीद थे, तो वो संगत जी मरीद क्या करते थे, बहुत अमीर थे। तो वो कहते थे कि हम, और वो जो आपको बताऊं, रजिया जो फ़कीर थी तो वो एक फीमेल थी। तो वो उसने बहुत दुख उठाए थे संगत जी। मैं बताऊं कितने दुख उठाए थे कि उसके साथ बचपन में इतना गलत काम हो गया, बचपन में इसको बेच दिया गया। तो उसके साथ जैसे आपने देखा होगा कि उसके साथ जैसे बेचा, उसने उसको इतना बुरा सलूक किया, उसकी इज्जत पे हाथ उठाया, उसकी इज्जत भी लूट ली। तो और उसके बाद इतने उसको बेच दिया, अवश्य की तरह रहने लग पड़ा। तो फिर देखिए फ़कीर कैसे बने हो। देखिए हम जब कोई चीज़ हम कुछ करते हैं ना, तो उसमें हमारा जो है सबसे हमारा होता है कि हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति होने में। देखिए उन्होंने, वो फ़कीर थी और वो सिंपल सी रहते थे, कच्ची सी झोपड़ी थी और कुछ नहीं था उनके पास, सिंपल थे। तो उनको कहा हमें तरस आता है कि आप ऐसे गरीबी में रहते हो, तो हम इतने अमीर हैं, तो हमें कुछ सेवा का मौका दो। तो रजियस फ़कीर ने क्या बोला कि जो है कि तुम्हें परमात्मा ने दिया है, तुम्हें अल्लाह ने दिया है, तो वो मुझे भी दे सकता था। तुम्हें दिया था, मेरे मरीजों को दे सकता, मुझे भी दे सकता था, क्योंकि उस पर कमी थोड़ी है, तो मुझे भी दे सकता था। तो इसीलिए कि जब मुझे देना होगा तो वो अपने आप देगा, तो मैं क्यों संसार से मांगूँ। संगत जी, कितनी बढ़िया सीख देने वाली बात है। हम दुनियादार से मांगते रहते हैं, इधर मांगते उधर मांगते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमें जो है परमात्मा देगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आपको ये बस गुरु पे विश्वास रखना है, और गुरु पे विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा, गुरु की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी। संगत जी, अमृत वेला संभालिए, अपना पात्रता बढ़ाइए, तो परमात्मा अपना देगा। आप अमृत वेला संभालते नहीं हैं, तो देखिए हम अरदास करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे शाम के टाइम, और जो शाम के टाइम आप जो कुछ भी करते हैं, शाम के टाइम जो है 10 मिनट बैठिए, परमात्मा का नाम लीजिए, क्योंकि परमात्मा आपका मन उदास करता है, उसमें जल्दी जुड़ता है। और आप अपना अमृत वेला संभालेंगे, सारे कष्ट दूर होंगे और गुरु की मेहर होगी। आपको बता दूं, दुनिया के सारे सुख आपको मिलेंगे, मगर आप थोड़ा सा ये काम करिए और अमृत वेले से शाम को बैठिए। शाम को लगते हैं आपकी भक्ति को कहते हैं फूल, उसके बाद सुबह अमृत वेले बैठते हैं, लगता है फल। तो फूल नहीं लगा तो फल कैसे लगेगा, फूल लगे तो भी फल लगेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी करने के लिए अमृत वेले में आपको चाहते हैं कि आपको अमृत वेले में आनंद आए, गुरु जी की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ये, और ज़्यादातर मूल मंत्र मेलजोल बार का बंद करिए, और परमात्मा की प्राप्ति अपने आप ही होगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करेगा। आपको देखना दिन चुगनी, आपने देखा होगा कितने चमत्कार हो रहे हैं। आपने सुना गुरबानी सुनकर लोगों के दिन पलट रहे हैं। तो संगत जी, दिन पलट रहे हैं तो तब पलट रहे हैं, तो वो कुछ मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। और वो बताते ही नहीं है, वो बताना भी नहीं किसी को आपको कि आपको सपने आ रहे हैं। जो संगत जी, जो आपको बता रहा है ना कि सपने आ रहे हैं, मुझे टीके में गुरु जी का टीका लग गया, अपने आप मुझे गुरु जी ने बताया, तो संगत जी पखंड कर रहा है। और जो संगत जी क्या कहते हैं, खाली गड़ा जो होता है ना, वो जो है खाली गड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है, बड़ा गड़ा होगा वो आवाज़ नहीं करता। आप समझे, जिसके पास ज्ञान होगा वो समझो कि वो चुप रहेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं। जिस पे ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ गुरु जी का कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत बोलेगा, और वो आपको प्रभाव अपना दिखाएगा, वो अपने आप को बढ़ाएगा,
गुरु का प्रचार करना है, अपने आप का प्रचार नहीं करना। कई आंटियां हैं गुड़गांव आ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, सत्संग में जा के सेवा कर रही हैं अपना नाम कमाने के लिए। गुरु जी के नाम कमाइए, सच बात बताइए, उल्टी सीधी बात मत बताइए, जब मर्जी संभालो तब अमृत वेला है। ये जो कहते हैं वो एक नंबर की मैं क्या बोलूँ, उनको बोलना भी मेरे लिए बहुत बुरा बात है कि वो गुरु जी अपने देखेंगे, वो एक नंबर वो नास्तिक हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता। गुरु अपने देखेगा, उनको भटकेंगे जो कहते हैं अमृत जब मेरी संभालो। संगत जी आपको समझना है और अपने कृपा गुरु की होगी, मेहर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, और गुरु जी की मेहर होती रहेगी, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। आगे आपको सत्संग प्यारे प्यारे मिलेंगे तो ऑल बेल आइकन पे जाकर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और अब चलते हैं अगले प्यारे प्यारे सत्संग में मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। जय गुरु जी।